नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे जीवन में सर्वाधिक प्रभाव शनि और गुरु के गोचर का पड़ता है, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो लंबे समय तक एक राशि में गोचर करते हैं। शनि 2.5 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं। देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं। ऐसे में जब ये दोनों ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं या वक्री होते हैं या वक्री से मार्गी होते हैं, तो हमारे जीवन को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। अगर गोचर में ऐसी स्थिति बन जाए कि दोनों ही ग्रह वक्री हो जाएं, तब तो बहुत अधिक परिवर्तन के योग बनते हैं हमारे जीवन में, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं, गुरु भाग्य के कारक हैं। शनि परिश्रम के कारक हैं, गुरु धन के कारक हैं। शनि कालपुरुष कुंडली में कर्म और लाभ के कारक होते हैं, जबकि देवगुरु बृहस्पति धन, भाग्य, संतान, विवाह, मान सम्मान और धर्म के कारक होते हैं। वर्तमान समय में ये दोनों ही ग्रह वक्री होकर हमारे गोचर कर रहे हैं, और शनि तो 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, जबकि देवगुरु बृहस्पति 31 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। तो शनि के वक्री होने का, गुरु के वक्री होकर गोचर करने का क्या संयुक्त फल प्राप्त होगा मीन राशि के जातकों को, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी अगर आपकी जन्म कुंडली है तो उसमें चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी, और उसी के आधार पर आप इस फल को समझिएगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति कुंडली के धन भाव में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं, और वक्री अवस्था में एक भाव पीछे का भी यानी लग्न का भी फल प्रदान करेंगे। शनिदेव कुंडली के 12वें भाव में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं, और एक भाव पीछे यानी लाभ के भाव का भी फल प्रदान करेंगे। शनि और गुरु दोनों ही वक्री हैं, और वक्री अवस्था में शनि को भी और गुरु को भी दोनों को चेष्टा बल प्राप्त होगा, यानी फल देने की क्षमता 3 गुना तक बढ़ जाएगी। शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो पड़ रही है धन के भाव पर, तो शनि और गुरु का संबंध यहाँ पर बन रहा है। और अगर वक्री अवस्था की बात करें तो वक्री अवस्था में लग्न भाव का संबंध लाभ के भाव से बन रहा है। शनि का गोचर 12वें भाव में है। 12वां भाव खर्चों का होता है। अगर किसी कारण से आपके खर्चे सीमा से अधिक बढ़ गए हैं, या आपको धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, या धन आ तो रहा है लेकिन बचत नहीं हो रही है, बैंक बैलेंस लगातार घटता चला जा रहा है, तो ये वो समय है जब आपको ये सोचना है कि आप किस तरह से अपने व्यक्तित्व, अपने स्वभाव और अपनी कार्यशैली में सुधार करें कि आपको लाभ की प्राप्ति हो, धन का संचय हो, फालतू खर्चों से राहत मिले और आपके कार्य क्षेत्र से लाभ हो, क्योंकि गुरु की दृष्टि दशम भाव पर भी पड़ रही है। शनि वक्री हैं, और शनि काल पुरुष कुंडली में कर्म के भाव और लाभ के भाव के कारक होते हैं, और आपके दशम भाव पर गुरु की दृष्टि बन रही है। तो इस तरह से गुरु और शनि का संबंध दशम भाव में भी बन रहा है, और गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पर पड़ रही है। तो 6ठे भाव को भी ये विशेष तौर पर प्रभावित करेंगे, और साथ ही साथ दशम भाव को भी विशेष रूप से प्रभावित करेंगे।
इस समय आपके अंदर अपने कार्य व्यवसाय को बदलने की इच्छा जागृत होगी, लेकिन ये समय परिवर्तन का नहीं है, बल्कि शांत मन से बैठकर ये सोचने का है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में किस तरह का सुधार लाएं जिससे कि आपको लाभ मिले। का गोचर धन के भाव में है और लग्न के भाव का फल देंगे तो धन भाव का लग्न भाव से संबंध बन रहा है। गुरु अत्यंत शुभ सौम्य ग्रह हैं, तो गुरु के प्रभाव से आपका मन शांत रहेगा, आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। और अगर आपके जीवन में किसी तरह की समस्या है, धन को लेकर के, पारिवारिक संबंधों को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, कोर्ट कचहरी की किसी मैटर को लेकर या कर्ज को लेकर, तो वक्री गुरु आपको उस समस्या से बाहर निकालेंगे। गुरु वक्री हैं और धन भाव का 3 गुना फल प्रदान करेंगे। आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय में प्रवृत्त होगा और आप इस समय धन की बचत भी कर लेंगे। परिवार के लोगों का भी आपको सहयोग मिलेगा। अगर परिवार के लोगों से आपके संबंध किसी वजह से ख़राब हो गए थे, तो गुरु की कृपा से संबंधों में सुधार आएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। गुरु जिस भाव में गोचर करते हैं, उस भाव से संबंधित चीज़ों पर ईश्वर की कृपा होती है। तो धीरे धीरे आप फालतू खर्चों में कटौती करेंगे और धन का संचय होने लगेगा। गुरु और शनि का संयुक्त फल किस भाव पर मिलेगा, आप इसको समझें। गुरु की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही है, मित्र की राशि पर। 6ठे भाव में सिंह राशि है जो कि सूर्य की राशि है, तो गुरु की दृष्टि जो है वो अपने मित्र की राशि पर पड़ रही है। और शनि की दृष्टि जो है वो भी 6ठे भाव पर पड़ रही है। तो संयुक्त रूप से गुरु और शनि दोनों 6ठे भाव को प्रभावित करेंगे। पहला प्रभाव तो इसका यही होगा कि आपको अपने स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा और कर्ज की जो स्थिति थी वो धीरे धीरे समाप्त होगी। 12वें भाव में शनि का गोचर है और 12वां भाव विदेश का होता है। आपके विदेश जाने की इच्छा अगर अधूरी थी, वो इच्छा आपकी पूरी होगी। विदेश से धन की प्राप्ति होगी और आपका कर्ज समाप्त होगा। शनि की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ने से आपके शत्रु भी पराजित होंगे। 6ठा भाव कॉम्पिटिशन्स का होता है, 6ठा भाव नौकरी का होता है। गुरु और शनि के प्रभाव से आपका मन शांत रहेगा। आप अपने भविष्य को लेकर जो प्लानिंग कर रहे थे उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है और इसमें आपको लाभ मिल सकता है। गुरु की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है और गुरु की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही है। 6ठे भाव का संबंध 10वें भाव से बन रहा है, तो आप अपने कार्य व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बैंक से लोन भी ले सकते हैं या फिर ननिहाल पक्ष के सहयोग से आप आगे बढ़ेंगे। 6ठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। शनि कर्म के कारक होते हैं, तो 6ठे भाव पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। तो 6ठे भाव की चीज़ों से, जैसे वकालत का क्षेत्र है, कंसल्टेंसी का क्षेत्र है, मेडिकल का क्षेत्र है, सोशल सर्विस है या राजनीति है, इन सब क्षेत्रों से जुड़ कर के भी आपको लाभ मिल सकता है। शनि की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही है। 6ठा भाव आपके एम्प्लॉइज़ का होता है, आपके सर्वेंट्स का होता है, तो इनके प्रति अगर आपका व्यवहार अच्छा रहेगा तो शनि आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। अब यहाँ पर शनि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो भाग्य का संबंध 12वें भाव से बन रहा है। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं, साथ ही साथ व्यापार व्यवसाय का संबंध भी 12वें भाव पर पड़ेगा, बनेगा।
दशम भाव पर गुरु की दृष्टि है। कैरियर में बदलाव का तो ये समय नहीं है, लेकिन नए कार्यों की आप शुरुआत कर सकते हैं। देवगुरु आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक को जागृत करेंगे, तो आपके मन में कैरियर को लेकर जो अनिर्णय की स्थिति थी वो समाप्त होगी। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो वहाँ पर आपको प्रमोशन का लाभ मिल सकता है, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, व्यावसायिक रूप से आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। दशम भाव गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट से जुड़े हुए व्यक्तियों से आपके संबंध अच्छे होंगे। आप स्वयं गवर्नमेंट के अंग भी बन सकते हैं। सरकार से धन मिल सकता है, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल सकता है, किसी सरकारी योजना का आपको लाभ मिल सकता है। और दूसरे भाव का संबंध दशम भाव से बन रहा है, तो या तो कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी, या फिर आप अपने कार्य क्षेत्र में धन का निवेश भी कर सकते हैं। गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ने से गुप्त धन की प्राप्ति होने का योग बन रहा है। पैतृक संपत्ति, लॉटरी से, शेयर से या ससुराल पक्ष से धन मिल सकता है। ज्योतिष, तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये समय बहुत शुभ होगा। तो इस तरह से गुरु और शनि का जो संयुक्त प्रभाव है ये 4 नवंबर तक आपके जीवन पर पड़ेगा, और इस गोचर काल में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि इस अवसर का, इस गोचर का आपको लाभ मिल सके। तो पूरा प्रयास कीजिए, लाभ अर्जित कीजिए, और ये वीडियो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार।